हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कल के लिए बेस्ट स्टॉक। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी हमेशा हम क्या करते थे, एक दिन पहले प्रॉफिट आपको दिखाते थे और वो क्या होता था, पीएनएल में चला ही नहीं जाता था। तो पीएनएल में नहीं जाने की वजह से एग्जैक्टली अमाउंट का कन्फ्यूजन रहता था। मुझे नहीं रहता था, आप लोगों को रहता था। और बुक करने के बाद रेड एंड ग्रीन दिखता है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, जब भी हम कोई स्टॉक बुक करते हैं हमारे पोजीशन में वो अमाउंट दिखती। लाइक हमने सेल करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा अप चला गया तो रेड में दिखता, हमने सेल करने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया तो ग्रीन में दिखता था। एक्चुअली लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जैसे कि मैं वहाँ पे बोल रही हूँ मैंने 21,000 बुक कर लिया, बट वहाँ पे दिख रहा है जस्ट 200 ग्रीन। तो लोगों को चीज़, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसकी वजह से लोगों के साथ ज़्यादा स्कैम फ्रॉड होते। स्पेशली फेक आईडी उनको समझ में नहीं आती, या उनको कॉल टिप्स वाले लोग समझ में नहीं आते, या उनको उल्लू बनाने वाले ट्रेडिंग के रिलेटेड ये चीज़ें समझ में नहीं आती। वो चीज़ें पता करो, नहीं तो आपके साथ भी चीज़ें होती है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व बहुत कम होते। इसकी वजह से सीख लो, सिंपल चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेली देखोगे तो सीख जाओगे। एनीवे, तो बताने का टाइम बताने का मतलब क्या, हम लोग अभी क्या करेंगे, मतलब कल जो प्रॉफिट बुक किया जो हम आज के वीडियो में देखेंगे, और आज के वीडियो में कल के लिए बेस्ट स्टॉक देखेंगे। स्विंग और बीटीएसटी पर्पस हो गए। बीटीएसटी के लिए मतलब वो ऑलरेडी हो चुके होंगे, बट नेक्स्ट थोड़ी सी 1-2% की रैली आती तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो कल के दिन हमने टोटल 27,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। 27,000 में आप देखोगे ताज जीवीके का स्टॉक लिया था मैंने, जिसमें मुझे 6,187 का प्रॉफिट होगा। आफ्टर चार्जेस हमारे पास 5,000, ऑलमोस्ट 6,000 बचे, जस्ट 70 रुपीज़ कम है, तो 6,000 हमारे पास बचे। उसके बाद आप यहाँ पे मेरा अपस्टॉक का अकाउंट देखोगे। अपस्टॉक के अकाउंट में आप यहाँ पे देखोगे, इवन कल की डेट है तो 6 फरवरी, कल के दिन हमने 21,000 यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। टोटल मिला के हमारे पास 28,000 आ गए। अभी एक कैसे बताता है आई डोंट नो, बट 9% रिटर्न दिखा रहा है। एनीवे, बहुत बढ़िया रिटर्न है। बैंक 4% देते एक साल में। तो इसमें आप देखोगे मेरा विनिंग रेशो दिख रहा है। मैंने कल के दिन कुछ भी अमाउंट लूज नहीं की, 100% मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी दिखा रही, मतलब स्टॉप लॉस सीटी नहीं है। आप नीचे देखोगे एक ही ट्रेड अलग अलग व्यू से सेल हो गया, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने 21,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो टोटल मिला के कल के दिन हमने 27,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी, कल के लिए बेस्ट स्टॉक, तो जैसे कि आप देखोगे ये स्टॉक मैंने कल के लिए लेके रखा है। बीटीएसटी पर्पस ज़्यादा इसमें इंटेंशन है मेरा। तो बीटीएसटी में क्या है, इसमें अभी मैंने 316 में लेके रखा है। तो बीटीएसटी के लिए रीजन क्या हम लोग देखें, तो ए वाला स्टॉक हम लोगों ने बीटीएसटी पर्पस लेके रखा है। प्लस स्विंग के लिए भी एकदम बढ़िया स्टॉक लग रहा है। 3 से 4% की रैली देने के चांसेस लग रहे हैं, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। तो मेन रीजन क्या, चलो चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कल के दिन ये स्टॉक है ना 16, मतलब इस स्टॉक में एग्जैक्टली मैटर क्या करता है, 20 के ऊपर जाता है तो आप स्विंग के लिए प्लान करोगे। बट कल के दिन गैप अप ओपन होने के 30 या 35 के नियर ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो बीटीएसटी में प्रॉफिट बुक करता है तो नीचे आ जाएगा। नीचे आता है तो फिर आपके लिए बेस्ट बाइंग जोन 285 के नियर इसका बेस्ट बाइंग जोन है। फिर आप स्विंग पर्पज से देख सकते हैं। आपको बाय भी करना है तो आपको बाय भी करना है तो 320 के ऊपर या 325 के ऊपर इसके लेवल्स बेस्ट लग रहे हैं। उसके बाद नहार स्पिनिंग मुझे अच्छा लग रहा है। आज के दिन आप देखोगे नहार स्पिनिंग, कल के लिए इवन बीटीएसटी प्लस नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में स्टॉक कितना ब्रेकआउट के लिए ब्रेक करके आराम से 80 का टारगेट दिख रहा है। लाइक ये सस्टेन करता है 80 के ऊपर, तो फिर हमारे पास ऑलमोस्ट 450 to 600 तक के भी टारगेट है, बट सस्टेन करना चाहिए। अभी फिलहाल हमारे पास 380 का ही फर्स्ट टारगेट है। बीटीएसटी में कल गैप अप ओपन होता है तो आप इग्नोर, मतलब मैंने बीटीएसटी पर्पज आज के दिन लेके रखा है मेरे एंजल के अकाउंट के ऊपर। तो वहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो फिर मैं प्रॉफिट बुक करूँगी, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आगे ट्रेल करोगे, जो होगी सिचुएशन, वॉल्यूम्स वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद मेरे पास दूसरा स्टॉक है एनआईटी का। तो एनआईटी का भी आप स्टॉक देख सकते हो 1 वीक में एग्जैक्टली यहाँ पे रजिस्टेंस है स्टॉक को। आपको बाय करना है तो एक 131 के ऊपर बाइंग बेस्ट रहेगा। आप रिस्की प्लेयर है तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। 35 को प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, फिर से न्यू एंट्री बनानी या वही ट्रेल करके नेक्स्ट प्रॉफिट आपका 250 का, नेक्स्ट प्रॉफिट आपका 150 का होगा, बट सस्टेन करेगा तो ही, अदरवाइज मत प्लान करना। क्योंकि आप डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे 2-3 बार वहाँ से रिजेक्ट हुआ, आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम रिजेक्ट हो चुका है। तो ये इसके लिए मेजर रजिस्टेंस है, मतलब जो स्विंग में बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेने के लिए रेडी, उनके लिए 131 प्राइस बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है
अभी कल के लिए बेस्ट स्टॉक इन नाहर इंडस्ट्री, बीटीएसटी पर्पस एंड इवन स्विंग। बीटीएसटी मतलब आज के दिन ही लेना था, सॉरी मैं बार बार बीटीएसटी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये बीटीएसटी पर्पस लिया। मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आज के दिन इसमें एंट्री बनाई थी। आप देखोगे मेरे पास अभी इसमें ऑलरेडी 11% का प्रॉफिट है, 10,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है। बट एकदम फास्ट एंट्री थी आज के दिन। हॉल्लूम बहुत बढ़िया स्टॉक में, बट हॉल्लूम बढ़िया और इतनी बड़ी कैंडल है तो नेक्स्ट डे उतनी बड़ी कैंडल बनेगी, 50% चांसेस है कल ही रिजेक्ट होके एक कैंडल का प्रॉफिट बुकिंग कल बुक होकर स्टॉक नीचे आ जाएगा। नीचे आके यहाँ पे सस्टेन करता है तो 150 अगेन बाइंग के लिए बेस्ट लेवल हो जाएगी, सस्टेन करता है तो। अदरवाइज आपको बाय करना है, कल के दिन बाय करके क्विकली मॉर्निंग में बाय करके 3 से 4% का फ्लो में गेन मिलेगा। बट आप बहुत लेट आते हैं मार्केट में तो फिर तब तक वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी और आपको न्यू एंट्री बनानी है, रिस्क कम लेनी, तो 150 आपके लिए बेस्ट एंट्री होगी क्योंकि वहाँ पे रिटेस्ट करेगा। नहीं रिटेस्ट करता, फेल होता है तो आप इग्नोर कीजिए। इवन आप इस प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं 61-62 के नियर। उससे ज़्यादा ऊपर जाता तो मत बाय करना क्योंकि परसेंटेज वैल्यू बहुत कम हो जाएगी या आपकी रिस्क बहुत बढ़ जाएगी। तो ये 3-4 स्टॉक हमने कल के लिए देखे, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर बाकी स्टॉक आते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो होप्स आपको कल के स्टॉक पसंद आए होंगे। क्या रिजल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में।